चीन की महान दीवार, मानव इतिहास की सबसे विशाल, रहस्यमय और प्रेरणादायक संरचना। एक ऐसी दीवार जो सिर्फ चीन की सीमाओं को नहीं जोड़ती, बल्कि मानव सभ्यता की सीमाओं को भी पार करती है। आज जब हम इसे देखते हैं तो लगता है जैसे ये सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि इतिहास का जीवित प्रमाण है। लेकिन इसके पीछे की कहानी उतनी ही गहरी है जितनी लंबी ये दीवार खुद है। लगभग 21,196 किलोमीटर लंबी ये दीवार चीन के उत्तर में फैली हुई है, रेगिस्तानों, पहाड़ों, घाटियों, नदियों और मैदानों से होकर गुजरती हुई। इसे बनवाने में 2000 साल से भी ज़्यादा समय लगा। इसकी शुरुआत ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में हुई, जब चीन कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। यान, झाओ और किन जैसे राज्यों ने अपनी अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अलग अलग दीवारें बनवाईं। मगर असली कहानी तब शुरू हुई जब चीन को पहली बार एकजुट किया गया। साल 231 ईसा पूर्व, जब किन शी हुमांग चीन का पहला सम्राट बना। उसने फैसला किया कि इन सब दीवारों को एक साथ जोड़कर एक विशाल दीवार बनाई जाए, जो देश को उत्तर से आने वाले दुश्मनों, खासकर मंगोल और शियोंगनू जनजातियों से बचा सके। ये कोई साधारण आदेश नहीं था, क्योंकि इस दीवार को बनाने में लाखों मजदूर, सैनिक, किसान और कैदी लगाए गए। पहाड़ काटे गए, पत्थर तोड़े गए, मिट्टी ढोई गई और कई लोगों ने इस दीवार में अपनी जान तक गंवा दी। इतिहासकारों का कहना है कि लगभग 10 लाख से 20 लाख लोगों ने इस दीवार के निर्माण में भाग लिया और इनमें से अनगिनत लोग कभी घर वापस नहीं लौटे। उन दिनों ना तो आधुनिक मशीनें थीं, न साधन। सब कुछ मानव श्रम से हुआ। पहाड़ों की चोटियों पर ईंटें पहुंचाना, सर्दियों की बर्फ में काम करना, गर्मियों की तपिश में पत्थर ढोना, इन सब ने इस दीवार को एक जीवित बलिदान बना दिया। कई पुरानी चीनी कहानियां बताती हैं कि मजदूरों के शवों को उसी दीवार में दफना दिया गया था। एक प्रसिद्ध कथा है मिंग जियांगनू की, जिसका पति दीवार बनाने गया और कभी लौटकर नहीं आया। कहा जाता है कि उसकी करुण पुकारों से दीवार का एक हिस्सा टूट गया। ये कहानी आज भी चीन में प्रेम, दर्द और बलिदान का प्रतीक मानी जाती है। किन शी हुआंग के बाद आने वाले हान राजवंश ने भी इस दीवार का विस्तार किया, खासकर सिल्क रूट की सुरक्षा के लिए। हान सम्राट वू में इसके शासनकाल में दीवार को पश्चिम की ओर फैलाया गया ताकि व्यापारिक मार्गों की रक्षा हो सके। इसी समय चीन और मध्य एशिया के बीच व्यापार का नया युग शुरू हुआ। दीवार सिर्फ युद्ध से सुरक्षा का प्रतीक नहीं रही, बल्कि ये चीन की आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि का भी हिस्सा बन गई। समय के साथ सुई, तांग और सोंग राजवंशों ने भी कुछ सुधार किए, लेकिन सबसे बड़े बदलाव आए मिंग राजवंश 1368 से 1644 के समय में। मिंग काल में दीवार को पत्थरों और ईंटों से मजबूत किया गया और उस पर सैनिक चौकियां, गोदाम और प्रहरी टावर बनाए गए। दीवार के हर कुछ 100 किलोमीटर पर एक वॉच टावर बनाया गया था, जहां सैनिक धुएं या आग के संकेतों से संदेश भेजते थे। कल्पना कीजिए, उस समय ना तो फोन या रेडियो था, बस ये धुएं और आग के संकेत जो हजारों किलोमीटर दूर तक सूचना पहुंचा देते थे। ये उस समय की सबसे उन्नत सैन्य प्रणाली में से एक थी। दीवार की ऊंचाई औसतन 25 फीट और चौड़ाई 15 से 30 फीट थी, इतनी कि उस पर एक साथ 5 घोड़े या 10 सैनिक चल सकते थे। ये दीवार केवल रक्षा का ढांचा नहीं थी, बल्कि एक पूरी सैन्य व्यवस्था थी, जिसमें चौकियां, शस्त्रागार और सैनिकों के रहने के स्थान शामिल थे। मिंग राजवंश ने दीवार को पत्थरों से मजबूत इसलिए किया क्योंकि इससे पहले की मिट्टी की दीवारें अक्सर बारिश और तूफानों से कमजोर हो जाती थीं। मिंग सम्राटों ने दीवार को सुंदर भी बनाया। कई हिस्सों को लाल ईंटों और सफ़ेद पत्थरों से सजाया गया ताकि यह एक स्थापत्य चमत्कार भी बने। मगर यह सवाल हमेशा रहा, क्या ये दीवार वाकई दुश्मनों को रोक पाई? इतिहास कहता है, हमेशा नहीं। चंगेज़ खान जैसे महान मंगोल योद्धा ने 13वीं सदी में इस दीवार को पार किया और चीन पर आक्रमण किया। लेकिन फिर भी दीवार ने चीन को कई बार बचाया और कई बार चेतावनी दी। ये हमेशा एक रोग नहीं रही, बल्कि एक सीमा रही जिसने चीन की पहचान को परिभाषित किया। समय के साथ जब आग्नेय अस्त्र, गन पाउडर और आधुनिक हथियार आए, तब दीवार की सैन्य उपयोगिता कम होने लगी। 17वीं शताब्दी में किंग राजवंश के दौरान चीन के उत्तर में मंगोलों और मंचुओं के साथ संबंध बदल गए और दीवार धीरे धीरे अपनी रक्षा भूमिका खो बैठी। इसके बाद दीवार टूटने लगी। कई हिस्से समय और प्रकृति के कारण मिट्टी में मिल गए। ग्रामीण इलाकों के लोगों ने दीवार की ईंटें निकालकर अपने घर बनाने शुरू कर दिए। कुछ जगह दीवार इतनी जर्जर हो गई कि बस उसकी परछाई रह गई। फिर भी जो हिस्सा आज बचा है, खासकर बीजिंग के पास का बादालिंग सेक्शन, वो अभी भी पूरी मजबूती से खड़ा है। यहीं पर हर साल लाखों पर्यटक आते हैं और दुनिया भर से लोग इसे देखने के लिए चीन पहुंचते हैं। 1987 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया और 2007 में इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। आधुनिक चीन ने इस दीवार को अपनी राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बना दिया है। ये चीन की मुद्रा, डाक टिकटों और सरकारी प्रतीकों पर भी दिखाई देती है। चीन के लोगों के लिए केवल पुराना ढांचा नहीं, बल्कि चीनी आत्मा का प्रतीक है।
एक ऐसी भावना जो कहती है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, एकता और परिश्रम से सब कुछ संभव है। कुछ वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ये दीवार पूरी तरह एक ही रेखा में नहीं बनी। वास्तव में ये कई दीवारों और रक्षात्मक संरचनाओं का जाल है जो उत्तर चीन में फैला हुआ है। कई हिस्से अभी भी पुरातात्विक खुदाई के दौरान खोजे जा रहे हैं, कुछ हिस्से गोबी रेगिस्तान में दबे हुए हैं, कुछ पहाड़ों में छिपे हुए और कुछ अभी भी गांवों के बीच खड़े हैं। हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है, किसी सैनिक की ड्यूटी की, किसी मजदूर की मेहनत की, किसी माँ की प्रार्थना की। इतिहास के साथ साथ इस दीवार ने साहित्य और संस्कृति को भी प्रभावित किया। कई कवियों ने इसकी लंबाई की तुलना मानव जीवन के संघर्षों से की, तो कुछ ने इसे अनंत दृढ़ता का प्रतीक कहा। मिंग काल के कवि वांग वेई ने लिखा था कि दीवार के उस पार हवा चलती है पर डर नहीं आता, क्योंकि वहाँ चीन की आत्मा खड़ी है। आज जब हम सैटेलाइट इमेजेस में दीवार के निशान देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि इंसान ने प्रकृति को चुनौती देकर कैसी अद्भुत चीज़ बनाई है। ये दीवार अंतरिक्ष से साफ नजर नहीं आती, ये मिथक है, लेकिन इसका अस्तित्व पृथ्वी पर इतना विशाल है कि ये इंसान की हिम्मत को परिभाषित करता है। अगर कभी आप चीन जाएं और इस दीवार पर खड़े हों तो कल्पना कीजिए उन लाखों लोगों की जो इसे बनाते समय शायद यही सोच रहे होंगे कि ये संरचना कभी गिरेगी नहीं। उस समय का हर पत्थर, हर जोड़ ये कहता है, हमने ये सिर्फ रक्षा के लिए नहीं बल्कि अमरता के लिए बनाया। ये दीवार हमें सिखाती है कि डर से भी कुछ महान बनाया जा सकता है और एकजुट होकर इंसान किसी भी असंभव चीज़ को संभव कर सकता है। चीन की महान दीवार सिर्फ एक दीवार नहीं, ये इतिहास का दिल है जो आज भी हर पत्थर में धड़कता है।